मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। मैं अपने काबिल सादे कराम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, वाजिबुल एहतराम पाकिस्तान भर के मेहनत कशों की तवाना आवाज जनाब चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA एम्प्लॉइज यूनियन की शान जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब, हर दिल अजीज शेर जमा लीडर रमजान लगारी साहब, पीपल्स लेबर ब्यूरो के मेरे तमाम कायदीन और PIA के तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। सलाम कबूल करें। मैंने क्योंकि जलसे रेफरेंडम के सिलसिले में है, मुझे दो बातों का सिर्फ जवाब देना है। ज्यादा बातें करूंगा, मेरा ख्याल कहता है पिछले 15 दिन से पिंडी इस्लामाबाद बेस का कोई साथी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात नहीं कर चुका। हर बात दो बातों का जवाब देना है। हमारे मुखालफीन सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर और लोगों के सामने जाकर करते हैं कि पीपल्स यूनिटी बताए उसने किया क्या है, पीपल्स यूनिटी बताए उसने किया क्या है, तनख्वाहें कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी इस बहस को छोड़ दें। पीपल्स यूनिटी ने क्या किया है, उस्मान खान तुम भी सुनो और जुगती फ्रंट वालों तुम भी सुनो, PIA का हर मेहनत कश सुने कि पीपल्स यूनिटी ने इमरान खान के हमराना दौर में अरशद मलिक हाजिर सर्विस एयर मार्शल था, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला किया। आज PIA के अंदर अगर यूनियन कायम है, तुम नारे लगा रहे हो, यह पीपल्स यूनिटी का कारनामा है। तुम्हें तो कोई घुसने ना देता PIA के अंदर, हमने उसका मुकाबला किया। हमने फौजी जर्नलों के सामने खड़े होकर इस इदारे के अंदर यूनियन को खत्म नहीं होने दिया। हमने इस इदारे के अंदर लोगों को बेरोजगार नहीं होने दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जलसा है नाम लूंगा। अगर पीपल्स यूनिटी ना होती तो आज रहील शहजाद PIA के अंदर ना होता, आज शायद पट्टी PIA के अंदर ना होता, आज हमारा भाई मुबश्शिर मकसूद PIA के अंदर ना होता, नासिर हुसैन ना होता, कासिम न्याजी ना होता। अगर फहरिस्त जारी करूंगा कि कितने लोगों को टर्मिनेशन लेटर के बाद पीपल्स यूनिटी वापस लेकर आई है, रात बीत जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। तुम कहते हो कि हमने क्या किया। जब कोविड-19 आया, दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। एमिरेट्स एयरलाइन जैसी एयरलाइन ने, जिसका सालाना मुनाफा इस साल भी 1200 अरब रुपया था, सिर्फ मुनाफा 1200 अरब रुपया था, अपने 50,000 मुलाजमीन को घरों में बिठा दिया कि कोरोना की वजह से ऑपरेशन बंद है। यह पीपल्स यूनिटी थी कि PIA के ग्रुप 1 से लेकर 4 तक एक भी मुलाजिम की तनख्वाह में हमने कटौती नहीं होने दी। हर बंदे को तनख्वाह 5 तारीख तक उसके घर में जाती रही है। हमने मेडिकल बंद नहीं होने दिया। तुम कहते हो हमने किया क्या। तुमने 2 दफा जो कुछ भी किया, 2 दफा तुमने जो कुछ भी किया हुकूमत की बैसाखियों पर किया। हुकूमत तुम्हारी, इंतजामिया तुम्हारी। तुम चार्टर ऑफ डिमांड 45% सैलरी तुमने अपने 4 सालों में बढ़ाई है। मैं मानता हूं एयर लीग ने 2014 से 18 के दरमियान अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में वो बढ़वाई क्यों थी, जरा टाइमिंग उसकी चेक करे। वो बरसर इक़्तिदार आए 2014 में, तनख्वाह उन्होंने बढ़वाई 2015 के अक्टूबर में, और नवंबर के अंदर तनख्वाहें बढ़ाने के बाद शमीम अकमल ने मियां नवाज शरीफ को कहा, जनाब मैंने PIA के लोगों को राजी कर दिया है, अब बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन तुम इदारे के अंदर तुम्हारे रास्ते की दीवार बनी, पीपल्स यूनिटी बनी। हमने कहा ना कल मियां नवाज शरीफ बेच सका था, ना आज बेच सकता है, ना इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल जब तक धड़क रहे हैं, हमारी सांस चल रही है, हम PIA किसी को नहीं बेचने देंगे।
ये हम थे जो जेलों में भी गए, दहशतगर्दी की एफआईआर भी हमारे ऊपर दर्ज हुई, हमारे 350 लोगों को शोकाज नोटिस भी मिले, लेकिन हम नहीं मैदान छोड़ के भागे। तुम सीबीआई थे, तुम मैदान छोड़ के भाग गए, और ये रेफरेंडम हुआ हो क्यों रहा है? खान साहब, बस मैं माफी चाहता हूं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मुझे पता है कायदीन ने जाना भी है, मेहमानान ने। ये रेफरेंडम हो क्यों रहा है? पिछला रेफरेंडम तो छोड़ के भाग गए थे ना ये, अभी ये क्यों आए हैं रेफरेंडम लड़ने? पता है आपको? जिसको पता वो हाथ खड़ा करे, जिसको नहीं पता नहीं। भट्ट साहब, ये इसलिए आए रेफरेंडम लड़ने के लिए, इन्होंने कहा कि पीपल्स यूनिटी के इस 2 साला दौर के अंदर तनख्वाह नहीं बढ़ी, लोग हर शख्स, क्योंकि तनख्वाह हर शख्स की जरूरत है, हर बंदा मजबूर है। अगर मैं यहां पर फिगर बताऊं कि आज भी एवरेज तनख्वाह चौधरी साहब इस पीआईए के 1 से 4 तक के मुलाजिम की 65,000 रुपया कोई मानता ही नहीं है। लोग कहते हैं आप तो लाखों करोड़ों रुपया शायद खा रहे हैं। 65,000 रुपया 1 से लेकर 4 तक के लोगों की एवरेज तनख्वाह है, हम लोग उसमें गुजार, इसलिए तनख्वाह हर शख्स की जरूरत है, बगैर तनख्वाह के किसी का भी गुजारा नहीं है। मैं ये कहूं कि सिर्फ हमें वोटें चाहिए जी और तनख्वाह भले ना बढ़े, हमारे लोग गीत गाते रहे, ये नामुमकिन सी बात है। ये रेफरेंडम लड़ने के लिए जब आ रहे थे, ये अपनी मीटिंगों में कहते थे कि तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये बड़ा बेहतरीन मौका है, रेफरेंडम चैलेंज करो। लोग कहेंगे पैसे नहीं मिले, इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को बरगला लेंगे। उस्मान खान याद रख, पीआईए का मेहनतकश किसी रंडी की औलाद नहीं है जो तवाइफ की तरह पैसों पे नाचता हो। यह गैरतमंदों का इदारा है, यह बादशाह लोगों का इदारा है। हम गैरत का सौदा नहीं करते, हम अपने शऊर का सौदा नहीं करते, हम अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करते, हम अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करते। इसलिए आज सलाम पेश करता हूं पीआईए के हर मेहनतकश को कि अगर आप तनख्वाहें ना बढ़ने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े हुए हैं तो ये आपका हम पर एहसान है, और एहसान के साथ साथ कर्ज भी है। हम पहले भी अपने मेहनतकशों का कर्ज ना चुका सके, हम पहले भी आपकी उम्मीदों का उस तरीके से पूरा ना कर सके जिस तरह उम्मीदें, उमंगें और आरज़ुएं आपकी थी, लेकिन खुदा जानता है। आप लोग अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि क्या कोई भी एक शख्स ऐसा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है कि जिसने हमें कोई काम कहा हो, हमने उसके काम के लिए जद्दोजहद ना की हो। साल के 365 दिनों में से 300 दिन तक अल्लाह तबारक तआला की करम नवाजी से सुहेल मुख्तार अपने साथियों के साथ यूनियन ऑफिस में हमेशा मौजूद रहा। जिस किसी ने रात हुई दिन हुआ हमें काम का कहा, काम नहीं भी हुआ लेकिन हमने जद्दोजहद उसके लिए जरूर की। आज इसलिए आप हमारे साथ खड़े हैं। 31 तारीख को आपने पीपल्स यूनिटी को वोट नहीं देना, ना पीआईए को वोट देना है। यह वोट आपने अपनी गैरत और जुर्रत को देना है कि आप जिस गैरत और जुर्रत के साथ आज हमारे साथ सीना सपर होकर खड़े हुए हैं, याद रखें इसका कर्ज मैं क्या मेरी आइंदा नस्लें भी आप लोगों का नहीं उतार सकेंगी। और आखिर में मुझे अब पार्टी से थोड़ी सी गुजारिश करनी है। खुशकिस्मती हमारी गवर्नर साहब आ गए हैं, चौधरी साहब कल जाएंगे नोडेरो इंशाअल्लाह ताला बीबी शहीद की बरसी में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होगा, हमारी आवाज शायद वहां तक पहुंच सके। चौधरी साहब, ये पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए एम्प्लॉइज यूनियन वो यूनियन है जिसका नाम ज़ियाउल हक की आमरीत के बाद जब मार्शल लॉ उठा, बीबी शहीद ने अपनी पहली गवर्नमेंट में 1988 में पीआईए के अंदर यूनियन से पाबंदी उठाई, नई यूनियन बनने लगी, तो उस वक्त के हमारे कायदीन जनाब आगा जाफर मरहूम और कामरान चौधरी ने इस यूनियन का नाम रखा लेबर यूनिटी ऑफ पीआईए एम्प्लॉइज यूनियन। और जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को कहा कि बीबी आपका हम पे एहसान है, आपने यूनियन बहाल की, हमने ये यूनियन का नाम तजवीज किया है, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि कामरान साहब, आगा साहब, मेरी ख्वाहिश ये है
कि आप अगर इसका नाम लेबर यूनिटी की बजाय पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए एम्प्लॉइज रखे तो मुझे खुशी होगी। मेरे कायदीन ने पीबी शहीद की फरमाइश पर इसका नाम पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए एम्प्लॉइज यूनियन रखा। आज हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि वो हमारा साथ दे, तो वो इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर जब भी बीबी शहीद आती थी और जाती थी, वो कहती थी सबसे पहले जीए भुट्टो का नारा मुझे पीआईए के लोगों से सुनने को मिलता है। मैं जब कहीं जा रही होती हूं तो आखिरी नारा मुझे पीआईए के लोगों से सुनने को मिलता है। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी वफा निभाई। हमारे ज़ियाउल हक के दौर में निकले हुए लोगों को वापस लाया गया, हमारे मुशर्रफ की आमरीत में निकले गए लोगों को वापस लाया गया, इदारे के अंदर यूनियन बहाल की, 4,500 लोगों को कंफर्म किया आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट में। लेकिन आज माजरत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आप ही के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के एक जलसा आम में कहा था कि मैं पीआईए जो लोग खरीदने की साजिश कर रहे हैं मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने हामिद मीर के साथ एक 50 मिनट का प्रोग्राम किया जिसमें पीआईए की बहाली का पूरा प्लान दिया। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि आज जब प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पीआईए को बेतौकीर किया जा रहा है, 10 अरब रुपया, जुल्म खुदा का 9 अरब रुपया तो सिर्फ हमारा प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, पीआईए के अकाउंट में बोली लगवाने वालों से बोली लगवाई गई 10 अरब रुपया। पीआईए को जिस तरह बेतौकीर किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की जरूरत है। आज हमारी तनख्वाह पीआईए की तारीख में पहली मरतबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूर होने के बावजूद निचकारी कमीशन के चेयरमैन और वजीर निचकारी जनाब अलीम खान साहब की टेबल पर पड़ी हुई है। बोर्ड ने 25% तनख्वाहें मंजूर कर दी, मैनेजमेंट ने मंजूर कर दी। साल के बाद जाकर अब 25% तनख्वाह बढ़ने लगी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइल रोक कर बैठे हुए हैं। और आप गवर्नर हैं, एक आईनी ओहदे के मालिक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हैं। कल भी मैंने आज सुबह अखबारात में तस्वीरें देखी हैं कि नून लीग के साथ मीटिंग हो रही है, तो खुदारा जहां पर आप दीगर मसाइल को उजागर करते हैं तो हमारे इस मसले को भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ टेकअप किया जाए। ये किसी की जात का मसला नहीं है, बल्कि पीआईए के तकरीबन 7,500 मुलाजमीन का मसला है। इसलिए हम ये ख्वाहिश रखते हैं चौधरी साहब को हर वक्त शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे हैं। इनके हम जितने भी एहसानमंद हो कम है। चौधरी मंजूर साहब ने कोई मकाम आज तक ऐसा नहीं है जहां पर हमारा साथ नहीं दिया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी तकरीर मेरा ख्याल करता है शायद कोई लंबी होगी, अब बातें तो बहुत थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला परसों ही ना जी, हफ्ते वाले दिन 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला सदर बुकिंग ऑफिस, पीआईए बुकिंग ऑफिस सदर से दिन को 1 बजे रैली निकलेगी और जिसने भी फिर खिताब मुफस्सल सुनना है वो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2:30 बजे हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रैली होगी और फिर सारी बातों का जवाब वहां पर मैं तफसील से अपने सारे मुखालफिन को दे दूंगा।